आपकी डायरी खोल लीजिए, पेन के ढक्कन को पीछे लगा लीजिए। एक बार मैंने 2 रुपए का पेन किसी को मांगने पर दे दिया था। मेरे मित्र मोहनलाल ने कहा था आपने बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या 2 रुपए का पेन भी किसी को मांगने पर नहीं देना चाहिए लिखने के लिए? बोले दे सकते हैं लेकिन ढक्कन रख लेना चाहिए। क्या बोले कि ढक्कन को हाथ में रखो ताकि आपको याद रहे कि 2 रुपए का पेन किसी को हमने उधार दिया है, वो ढक्कन याद दिलाएगा। 2 रुपए के पेन में इतना कंप्यूटर लगाते हैं और ये जिंदगी जा रही है। एक वकील ऑफिस में बैठे सोच रहे थे अपने दिल फला दफा पर बहस करूंगा, पॉइंट मेरा बड़ा प्रबल, और उधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी पड़ी रही, परदेशी तो हुआ रवन्ना प्यारी काय पड़ी रही। 2 रुपए का पेन चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मण जी की आंखों में क्या बच रहा है? आइए आपकी डायरी में आपके पेन के पीछे ढक्कन लगा के लिखने की कृपा करें। उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पाखे, किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं। लक्ष्मण जी की कहते हैं ना, मेरे हृदय में कोई विराजमान हो गया, मैं किसी के हृदय में प्रवेश कर गया, अरे दिल से दिल मिल गया। अरे ये शरीर के अंग, ये त्वचा भी शरीर का अंग है, ये त्वचा का चित्र है, ये फाइबर की त्वचा है। ये दिख रहे हैं बाल, हमारे जितने भी बाल है वो त्वचा का ही एक पार्ट है। हमारे जितने नाखून है, यहाँ कहीं दिया होगा, यहाँ कहीं दिया होगा, ये अंगुलियों के नाखून जो है ना, ये त्वचा के ही पार्ट है। भाइयों और बहनों, ये त्वचा भी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अपनी त्वचा की भी सुरक्षा करना, देह को देवालय मानना। तो उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पांखे, किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला घटी नहीं। खड़ी हुई अंतस्थल में, पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, कैसे कहूं चलो कि रहो। मन ही मन में, मन की बात कभी कभी जिह्वा को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कहते ना, ये मनुष्य की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके आंखों की चमक क्या है। कहते ना, पैर पिछाड़े मोजड़ी, नेड़ पिछाड़े नेह। हाँ, एक ही कंपनी का, एक ही नंबर का, दूसरों को बूट में हमारा पैर जाता है तो पैर कहता नहीं ये मेरा बूट नहीं है, ये मेरी चरण पादुका नहीं है। हमारे पैर भी पिछाड़ लेते हैं, हमारे नेत्र भी अपनी भाषा बता देते हैं। तो उर्मिला जी कह रही थी, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं। लक्ष्मण ने कहा, मन ही मन में कहा, यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभुवर बाधा पाएंगे, छोड़ मुझे भी जाएंगे। नहीं यह बात न हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, रहो हे प्रिय रहो। हे उर्मिले, अयोध्या को आपकी जरूरत है। कौशल्या माता को, सुमित्रा माता को आपकी जरूरत है। उर्मिले, मेरे पूज्य पिताश्री जी और आपके ससुर जी दशरथ जी को आपकी जरूरत है। यह महामंत्री सुमंत्र को आपकी जरूरत है। अयोध्या के नर नारियों की आपकी जरूरत है। रहो प्रिय रहो। वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई।
श्री सीता के कंधे पर आंसू झरक पड़े जन जन, पहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहिन धैर्य का अवसर है, वह बोली अब ईश्वर है, वह बोली अब ईश्वर है। ईश्वर के नाते इन दिव्यांग को अपना मान लीजिए।